प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की सुसहाय। जय यीशु। हर एक दोस्तों को, भक्तों को, प्रभु के प्यारों को आज की नई दिन, नई सुबह शुभकामनाएं देता हूं। प्रीज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों और हर एक प्रभु के भक्तों, प्रभु में हमें साथ चलते हुए, प्रभु के कार्यों को करते हुए इन दिनों में हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयारी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं क्षमा चाहता हूं, बुधवार का यह मैसेज अब तक नहीं पहुंच पाया है। भले थोड़े ही लोग सुनते हैं और जानते हो, परंतु कभी भी मेरे प्यारो आप अपने आप को निराशा और हताशा ना जाने, ना माने। प्रभु आपको जो संभाल के रखा है, ऐसे स्थिति और परिस्थिति में आपको बना कर रखे हैं, तो परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में है। इसलिए मसीह के लिए हमें दुख तकलीफ सहना, कष्ट उठाना और एक जुनून और जिल को अपने अंदर में बनाए रखना आपका और मेरा कर्तव्य भी है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आज हम आग के द्वारा विनाश के विषय में थोड़े शब्दों में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रभु अपने वचनों को यूं ही नहीं देता, अपने कार्यों को यूं ही नहीं करता है, परंतु इस समय प्रायोगिक जीवन में आपको और मेरे आवश्यकता के लिए देता है, ताकि इस प्रायोगिक जीवन के द्वारा हम सीख कर मजबूत और परफेक्ट हो जाएं, सिद्ध बन जाएं, ताकि परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार रहें। जब कभी भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको और मुझे। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसलिए अपने दासों को, भक्तों को, अपने अभिषेक को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसलिए हमारे शब्दों में सामर्थ है। हम अभिषेक पाया हुआ भाई, बंधु, दास, दासी, विश्वासी और भक्तगण हैं। इसलिए परमेश्वर का बहुमूल्य बेटा और बेटी के सदृश में आप और मैं काम करते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए इस समय में दूसरा पत्रास का हम तीसरे अध्याय का 5वां वचन से आगे लगभग कम से कम 13 तक हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखते हैं वचन में, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जाल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जाल में डूब कर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और इस उसके जल्द आने के लिए कैसे यातना करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गान बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही मजेदार, अद्भुत, इम्पोर्टेंट विषय है जो आपको और मुझे जानना जरूरी है। अब तक इस विषय में हमारा कोई ज्ञान न था। अब तक इस विषय में हम सोचे भी नहीं थे, समझे भी नहीं थे
तो इसके द्वारा हम जान भी सके, ज्ञान भी अपने अंदर में रख पाए कि आने वाले समय में आपका और मेरा हालत इस पृथ्वी में कैसा होने वाला है, और उसी के बीच में आप और मैं जैसे अंधकार में ज्योति जलता है, वैसे मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हमको उस ज्योति के संतान के समान हर एक स्थिति और परिस्थितियों में भी दृढ़ता पूर्वक खड़े रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों, बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का वचन और बहुत ही चमत्कारी परमेश्वर का वचन जो इस समय में हम देख रहे हैं। पिछले दिनों के विषय में लिखा है, हमारे पूर्वजों के विषय में लिखा है। यहां पर वचन में परमेश्वर का वचन इतिहास में बनी हुई है, भविष्य कल के लिए है, वर्तमान में चल भी रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। देखिए, जानबूझकर परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश विद्यमान है। आकाश यूं ही तना हुआ जैसे तंबू के जैसे खड़ा है, जानबूझकर भी वो भूल गए। वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी जल में से बनी और जाल में स्थिर है। पृथ्वी जाल में से बनी। ये जो हम स्थल में घूम रहे हैं, इससे पहले जल ही जल था। जाल में से पृथ्वी बनी जिसमें हम चला फिरा कर रहे हैं। कि कितनी अद्भुत बातें नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है मेरे प्यारों। उसने सब कुछ को पूरा इस रीति से किया है। अब यहां हम देखने से देखिए, वे जानबूझकर भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। अब जब घर बनाते हैं ना, तो घर के विषय में कहां थोड़ा सा पानी लीकेज हो रहा है, कहां टपक रहा है, पूरा ध्यान देते हैं। आते जाते परिवार में रहते समय में थोड़ा सा पानी टपक जाने से उसको रिपेयरिंग करते, सब कुछ उसके विषय में ज्ञान रखते हैं। परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसा आसमान तले रखा है, जिस आकाश को बनाया। हम तो वचन के द्वारा ये सृष्टि है बोल के भूल गए, लेकिन अपने विषय में आता है तब हम नहीं भूलते। मेरे पैरों में यहां कोई बात ऐसे आपको नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं लगा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सब कुछ को संभव और सब कुछ को कर सकता है, हमारे घर में टपकने वाले पानी से भी ज्यादा उसकी जरूरत है, उसके वचन की जरूरत है, उसकी अगुवाई की आपको और मुझे जरूरत है, और उस पर चलने और अमल करने की आवश्यकता है। मेरे पैरों में हमेशा चलने और अमल करने की बात को कहता हूं। जब घर में आपके लिए खाना बनाते हैं, देख देखकर आपका पेट नहीं भरता मेरे प्यारों। उसको खाते हैं पेट भरने के लिए, अमल करते हैं, प्रायोगिक जीवन में लाते हैं। क्या परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से हम नहीं सीख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं कि हमको काम में लाना चाहिए अवश्य? बिरियानगर निवासी कैसे देखते थे वचन को? काम में लाते थे, रोज वचन को पढ़ते और उसके अनुसार है कि नहीं अपने प्रायोगिक जीवन में उन्होंने प्रभु को इस रीति से ढूंढा और सच्चा पाया कि वचन में जो है बिल्कुल सत्य है, ऐसे ही है और ऐसे ही होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब इतना सत्य है, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, तो हमको वचन को और भी करीबी आकर, मेरे प्यारों, ईसाई नबी का पुस्तक कहता है थरथराते हुए, कांपते हुए। क्यों थरथराएंगे और कांपेंगे मेरे प्यारों? क्योंकि ये ऐसे ही है, पत्थर को भी फोड़ डालेगा, आकाश से मना गिरेगा, समुद्र को दो भागा करेगा। ये सामर्थ्य शक्तिशाली है, इसके द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए थरथराते। मेरा जीवन सही नहीं है बोल के हम थरथराते, कांपते हैं। हे प्रभु, मैं पढ़कर इसको पढ़ने के द्वारा कहीं मैं गुनहगार और दोषीदार तो नहीं हो जाऊंगा। उसको ना पालन करने से हम गुनहगार और दोषीदार होते हैं मेरे प्यारों। आपके पास भोजन बहुत दिनों से है, भोजन बनाए हुआ भोजन को बहुत दिनों तक छोड़ दिया, क्या हालत होता है उसका? सड़ जाता है, बसाने लगता है। जो कल को इतना सुंदर था, जिसको खाने लायक था और बड़े
शौकीन से और बड़े आदर से जिसको प्रयोग करते थे, खाते थे, उसको आज कह रहे बहुत दिन रह जाने के बाद, उसको देखने के बाद आप कहते हैं ये सड़ गया है, ये गंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, इसको फेंक दीजिए। जिसको इतना आदर से शरीर के अंदर लेते थे, वो आज सड़ा हुआ हालत में पाया गया और उसको फेंकते हैं जिसको आदर करते थे। क्या आपको मुझे नहीं चाहिए मेरे प्यारों? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जिस वचन के द्वारा आकाश तना गया है, जिस वचन के द्वारा जाल में से पृथ्वी बनी है, क्या इतना अद्भुत और आश्चर्यजनक वचन के द्वारा भी हम कुछ न सीख पाए? ये हो सकता है, सब संभव है। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आइए परमेश्वर के पास। हो भक्तों, हो विश्वासियों, हम तो अभी थोड़ी देर बाद ड्यूटी जाने वाले हैं, 8 बजे का ड्यूटी का टाइम है, परंतु फिर भी हमने परमेश्वर को आदर करना हमें प्रभु ने सिखाया है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उसके वचन को डरते हैं। मेरा डिपार्टमेंट जैसा है, वो अनेक बुराइयां होती है, पर हम बुराई से भी दूर रहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर से मुझे डर है। बहुत लोग डिपार्टमेंट में, कल हमारे कई ऑफिसर लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि नहीं, मेरा नाम लेकर कहते भाई तो फादर है, भाई तो पुरोहित है, भाई तो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं। सबको नॉलेज है, दूर दूर तक हमारे डिपार्टमेंट को नॉलेज है। क्या मैं 16 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी करके यह कर सकता हूं? तो क्या आप नहीं कर सकते? इस समय लॉकडाउन में घर के अंदर में बंद होकर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जील होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति भक्ति होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति आदर होना चाहिए। मेरे प्यारों, मैं कभी भी ये बात आपको दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु अलर्ट होने के लिए, जागृत होने के लिए बात कह रहा हूं। क्योंकि उस समय में जल में डूबे थे आप पृथ्वी को, मैं अब शॉर्टकट करने जा रहा हूं। सब वचन को पढ़कर सुनाकर मैं इस समय व्याख्या नहीं कर सकता हूं, प्रेज द लॉर्ड। परंतु आप पढ़िए सभी वचनों का और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परंतु सुंदर बातें जो आखिरी में लिखा है उसको याद रखिए 13 वचन में। उनके लिए सब कुछ संभव है, सब होगा उसी बीच में। परंतु आपके और मेरे लिए एक अद्भुत बात लिखी हुई है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, प्रतिज्ञा क्या है आपके और मेरे लिए जो प्रभु में चलते हैं, नए आकाश और नई पृथ्वी की जो हम आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी, वो आग से जलाए जाएंगे। परंतु आपके लिए नए आकाश और नई पृथ्वी आस देख रहा है, रास्ता जो हो रहा है कि आपको उसमें निवास स्थान के रूप में आपको दिया जाए, जिस देश में जहां पर होगी उसमें धार्मिकता वास करेगी। उसका शुरुआत है ये। इस समय आप लोग ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़िए और ध्यान धर कर वचन को सुनिए, शेयर कीजिए। अभाव, असुविधा, अशांति, दुर्बल, निर्बलता एक दूसरे में बांटिए, वचन को शेयर कीजिए, बांटिए। क्या बोलता है? गवाही देना चाहिए हमें, बोलता है। यही तो है कि वचन को आप शेयर करें, इसी रूप से आपका गवाही बनता है। सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी करवाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे और जागृत हो जाएं, अपने आप को तैयार कर सके मेरे प्यारों। नहीं तो पृथ्वी जिस प्रकार जाल में डूब गई थी, इस समय जाल में डूबना और आग में जलना में कितना अंतर है, बहुत भयंकर है। किसी को आप जलते हुए आग में नहीं देखे होंगे, देखिए कितना तड़प, बहुत भयंकर पीड़ा, उससे आपको और मुझे बचना है। डरिए नहीं, परंतु परमेश्वर आपके लिए धार्मिकता रूप एक देश को बनाकर रखा है, जिसके आस आप और मैं देखते हैं। यहां पर उन दिनों में जानते हुए भी उन्होंने चुप रहा, नहीं किया। और आखिर में यहां लिखा इसी कारण उस युग का जगह जल में डूबकर नष्ट हो गए, उस कारण, क्योंकि पालन नहीं किए, नहीं माने, विश्वास नहीं किया। क्या आपका घर में आपका मां का, आपका बाप का, आपका भाई का, आपका बहन का बात को आप विश्वास नहीं करते? अगर विश्वास नहीं करते तो परिवार नहीं है।
और परिवार के रूप में नहीं रह सकता है, परंतु मैं जानता हूं कि आप एक दूसरे में बने हुए हैं, उसका मतलब विश्वास है आपके अंदर में। इससे बढ़कर जो विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर आपको और मेरा विश्वास होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आगे ऐसा लिखा है मेरे प्यारो, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, जो जल से डुबाया गया था। और इस समय वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी को इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। समझ रहे, जलाए जाएंगे। लेकिन हमने बहुत से कुरिन्थ की पुस्तक में जलते जलते हम बच जाएंगे, हानि तो उठाएंगे परंतु हम बच जाएंगे। शरीर का थोड़ा बहुत हानि हो सकता है, परंतु अब आत्मा को बचा पाएंगे। परमेश्वर के राज में जो चीज चाहिए वो आपके जीवन में बड़ा कृपा के साथ परमेश्वर आपको बचाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं, और वे भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अभी भक्तिहीन मनुष्य जो हैं पृथ्वी पर अन्याय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, बुराई करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैत करते हैं, जितनी प्रकार की बुराई होता है, बखेड़ा होता है, वे सब इसलिए रखे गए हैं कि न्याय के दिन तक ऐसे ही हालत में रहे। प्रेज द लॉर्ड। न्याय से पहले, प्रभु का आगमन से पहले ये बातें होने का है, ये होगा। जलाए जाएंगे, जैसे जल से नष्ट हुए थे वैसे जलाए जाएंगे, परंतु आप उसमें से खारा सोना निकलकर बनकर निकलेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हे प्रिय, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। इसलिए तो हम 2000 साल पहले कहते हैं प्रभु का। आज भी वो नया और तारो ताजा लगता है, आज भी हमारे करीब में लगते हैं, आज भी हमारे पास में लगते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, रोगी चंगे होते हैं, तो आज भी उनके लिए बड़ी बात नहीं है। 1000 साल एक दिन के बराबर प्रभु का आगे। हाँ, मेरे पर मैं वो 1000 और उस बराबर में नहीं जा रहा हूं इस समय में, परंतु आपको मुझे जागृत और अलर्ट रहने के विषय में मैं जा रहा हूं। मेरा समय पूरा होने जा रहा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि देर करता है प्रभु, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है। वो देर नहीं करता अपने प्रतिज्ञा में, परंतु आपके और मेरे विषय में धीरज धरता है। क्यों धीरज धरता है? कि आपका हालत और मेरा और आपका हालत जो प्रभु प्रेम करता है अच्छा नहीं है। अगर इस समय में प्रभु आ जाते हैं तो बहुत लोग नरक में चले जाएंगे, इसलिए प्रभु धीरज धरता है ताकि मन फिराव का अवसर मिले और आग से जलने से वो बच जाए। प्रभु चाहता है कि आप बचे, परमपिता परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बचाए जाए। ये हालत है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जब जितने भी तत्व हैं, वस्तुएं हैं, सब जब जल जाएंगे तो हम रहेंगे कहां? सोच कर देखिए कितनी अद्भुत रहस्यजनक है। तो भी उस जगह में धार्मिकता, लोग जो है ना नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देख रहे हैं, उनके लिए धार्मिकता वास करेगी और वो धार्मिकता उनको बचाएगा, धार्मिकता उनकी रक्षा करेगा। लेकिन पृथ्वी के तत्व और सब कुछ जल जाएंगे, उसके काम भी जल जाएंगे, उस जगह में आप बचाए जाएंगे। कितना भाग्यवान है आप, कितना मूल्यवान है आपका जीवन। प्रेज गॉड, हालेलुया। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। देखिए ऐसे पिघलने वाली है इस रीति से पृथ्वी के काम, तो आपको पवित्र चाल चलन में और भक्ति रखने में कैसे मनुष्य होना चाहिए बोल के वचन हमें सवाल कर रहा है, जवाब कर रहा है। और भी डार भाई के साथ बच्चन को थरथराते हुए इतने गंभीर और मुसीबत से आप मुझे बचा रहे, आप मेरे लिए आए हैं, ये कहकर प्रभु के आगे अपने को सरेंडर करते हुए, प्रभु आप मैं चल नहीं सकता, मुझे आप चलाइए, कदम कदम पर आप मेरा रक्षक बनिए। देखिए तत्व गलने के समय में, सब जो नष्ट होने के समय में आप और मैं धार्मिकता के कारण बचाए जाएंगे। नई पृथ्वी नई आकाश आपकी और मेरी राह देख रहा है, बचाए जाएंगे। हालेलुया।
कैसे होना चाहिए, कैसे बाट जो होना चाहिए। ओ कितनी अद्भुत बातें है ना मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी भयंकर स्थिति से आप और मैं जब बचाए जा रहे हैं तो कितनी अद्भुत बात है। लोग चाहने पर भी नहीं होंगे, लेकिन हम ना चाहे तो भी अब हम धार्मिकता को अपनाए हैं, इसलिए प्रभु हमको बचाएगा। ओ मेरे प्यारो, अद्भुत है, यही सच्चाई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर को उस दिन की बाढ़ किस रीति से जो होना चाहिए कि उसके जल आने की कैसे यातना करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आकाश के गण तारागण सब जल जाएंगे, गल जाएंगे, गल गल कर गिरेंगे। तो किस रीति से बाट जो होना चाहिए, जल्दी हमारे जीवन में प्रभु को बुलाना चाहिए, ये बात कह रहे वचन, ध्यान से पढ़िएगा। हो प्रेज गॉड, हो मेरे प्यारे, बहुत अद्भुत है, मेरे लिए बहुत अद्भुत है। वचन को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए और डर और भय रखते हुए बहुतों को वचन के पास पहुंचाइए, उनको बताइए नई नई बातें, नई नई शिक्षा आपको और मुझे प्रभु दिन ब दिन देगा और परिपक्व बनाएगा। प्रभु के चरणों में हम बहुत ही आगे और भी बहुत कुछ करेंगे प्रभु के जरिए और प्रभु के द्वारा। हम अपने आप में तो है नहीं, इसलिए प्रभु के द्वारा हम सब कुछ करेंगे। इसलिए ना डरें, परंतु प्रभु में विश्वास के साथ चलें, ताकि आगे का आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार बचाया जाए। हमारा देश में कुशल मंगल और चाहे ना आने पाए। दिन ब दिन हम पिछड़ेपन में जा रहे हैं, दिन ब दिन हमारा जीवन हाथ से छूटने के बराबर हो रहा है। परंतु इस समय में आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो आपको लेकर चलेंगे। थोड़ी सी 1-2 मिनट का समय ज्यादा लिया हूं, इसलिए कि पिछले दिन का वचन नहीं हुआ था। प्रेज गॉड, हालेलुया। हो मेरे प्यारों, आप डरिए नहीं, घबराइए, परंतु बनते रहिए, चलिए। उस दिन जल में डूबा, इस बार आग भी जलाएंगे बोलते हैं, परंतु आप और मैं बचाए जाएंगे धार्मिकता के कारण। ये बात को ध्यान में रखते हुए आपके सम्मुख में परमेश्वर का दिन कैसे आने वाला है और इस मुसीबत से, इस संकट से कौन आपको और मुझे छुड़ाएगा, कौन आपको और मुझे बचाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, आप वचन को दिल थमकर सुने और पालन करें। आप और मैं बचाए जाएं धार्मिकता के द्वारा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु राजा, हर एक भाई और बहनों को जो आज वचन में चलने के लिए और वचन के जरिए बहुतों तक पहुंचने के लिए प्रयासरत करते हैं, उनका देहगत आत्मापन सबको भला चंगा बनाए रखे। प्रभु जी, किसी भी प्रकार की दुख, रोग और बीमारी और वायरस के अटैक से भी आप उनको बचा कर रखें। प्यारे परमेश्वर, आप उनका रक्षक बन जाइए पिता। अपने लहू का सुरक्षा, दूतों के रखवाली और प्रोटेक्शन उनको दीजिए। साथ साथ में बहुतों तक प्रभु जो आपके जीवन में नहीं पहुंच पाए, नहीं आ पाए हैं, आपको नहीं जानते, उन तक आपका वचन पहुंचे और उनका देहगत आत्मापन बचाया जाए। जैसा आप चाहते हैं वैसा उनके लिए भी होने पाए। दुनिया में बहुत से प्रकार के दुखी, रोगी, असहाय और पीड़ित हैं, नाना प्रकार की बीमारी हैं। उन सब बीमारी से आपके वचन के द्वारा छुटकारा मिले। जितने लोग इस समय में सुन रहे हैं, उनके अंदर में कोई भी प्रकार की बीमारी है, कोई भी प्रकार की कमजोरी है, तो प्रभु उनको आप इसी समय अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर, छेदुआ हाथ बढ़ाकर आप कह दीजिए, जा बेटा, जा बेटी, तुम्हारा आधर्म क्षमा किया गया है, तुम्हारा पाप ढांपा गया है, और वे चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसा आशीर्वाद करने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं। दुआ प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।